हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। काफ़ी दिनों के बाद आज फिर से हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। जिस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि वर्ब क्या होता है और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट वर्ब क्या होता है ये देखते हैं। इट इज़ ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड वर्बम मीन्स वर्ड। लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है जिसकी मीनिंग है वर्ड यानी लफ्ज़। अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच मेक्स एन असर्शन। वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो बयान किसी चीज़ का बयान देता है। अ वर्ब विच इंडिकेट्स द एक्शन इज़ कॉल्ड अ वर्ब। अ वर्ड विच इंडिकेट्स द एक्शन इज़ कॉल्ड अ वर्ब। ऐसा लफ्ज़ जो किसी सेंटेंस में किसी काम के बारे में बताए उसे हम वर्ब बोलेंगे। नो सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड विदाउट वर्ब एक्सप्रेस्ड और अंडरस्टूड। अब कोई भी सेंटेंस वर्ब के बगैर नहीं बन सकता। वर्ब इज सेड टू बी सेइंग वर्ड, इसे सेइंग वर्ड भी बोलते हैं। इट सेज समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट के बारे में ही बोलता है, कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताता है। उसके बाद हमारे पास थोड़ा और डिटेल है। अ वर्ब में टेल अस, अब वर्ब हमें क्या क्या बता सकता है। व्हाट अ पर्सन और थिंग डज। अब सब्जेक्ट में पर्सन या कोई चीज़ है वो क्या कर रही है, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है। इसमें जैसे एग्जांपल है अली प्लेज। अब यहाँ पे प्ले जो कि वर्ब है जो कि शो कर रहा है कि अली खेल रहा है, यानी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है जो एक पर्सन है। सेकंड बर्ड्स फ्लाई। अब फ्लाई वर्ब है जो कि बर्ड्स के बारे में बता रहा है कि वो उड़ रहे हैं। अब सेकंड क्या बताता है, व्हाट इज़ डन टू अ पर्सन और थिंग। अब किसी पर्सन की पे क्या एक्शन अप्लाई किया गया है वर्ब वो भी बताता है। असलम इज़ पनिश्ड, यहाँ पे पनिश्ड वर्ब है जो कि ये बता रहा है कि असलम पनिश्ड हुआ है। द कार इज़ ड्राइव इन। अब ड्राइव इन यहाँ पे वर्ब है जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि कार चलाई गई है। द सेंटेंस कैन नॉट बी कम्प्लीटेड विदाउट अ वर्ब। अब कोई भी सेंटेंस वर्ब के बगैर पूरा नहीं हो सकता है। इफ़ इट इज़ सिंगल वर्ड देन इट विल बी अ वर्ब। वो अगर कोई सिंगल वर्ड है तो वो वर्ब ही होगा। इफ़ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड वन विल बी वर्ब। अब सेंटेंस अगर दो लफ्ज़ों से बना हुआ है तो उसमें से एक वर्ब होगा। जैसे ही प्लेज, अब यहाँ पे प्लेज है हमारे पास वर्ब। दे स्लीप, अब स्लीप हमारे पास वर्ब होगा। वी ड्राइव, ड्राइव यहाँ पे वर्ब होगा। इफ़ द सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ मोर देन टू वर्ड्स वन विल बी वर्ब। अब अगर सेंटेंस हमारे पास दो से ज़्यादा लफ्ज़ पे आ जाता है तो उसमें लाजमी है कि एक तो वर्ब होगा। जैसे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, असलम राइट्स अ लेटर, यहाँ पे राइट्स हमारे पास वर्ब है। माई ब्रदर सेंग द सॉन्ग्स, सेंग यहाँ पे हमारे पास वर्ब है। वी लाइक फ्रेश फ्रूट, अब लाइक यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। द बॉयज़ प्ले क्रिकेट डेली, अब बॉयज़ यहाँ पे प्ले है वो एक्शन शो कर रहा है तो ये वर्ब होगा। ही प्ले द गिटार, प्ले भी एक्शन शो कर रहा है तो ये वर्ब होगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। तो बेसिकली 6 काइंड होते हैं वर्ब्स के। पहला है फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, एक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। फाइनाइट वर्ब्स आर एक्चुअल वर्ब्स विच आर कॉल्ड रूट ऑफ द सेंटेंस। बेसिक किसी सेंटेंस की होते हैं फाइनाइट वर्ब्स। It is form of the verb that performed by the subject and uses one of the 12 form of the tense and change according to the number या person of the object or subject। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनाइट वर्ब्स सेंटेंस की 12 टेंस होते हैं, टेंस के हिसाब से यूज़ होते हैं और टाइम को शो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है एलेक्स वेंट टू स्कूल। अब एलेक्स वेंट टू स्कूल यानी वेंट पास्ट में आ गया है, तो एलेक्स ने जो स्कूल गया है वो फंक्शन हुआ है पास्ट में, तो ये शो कर रहा है हमारे पास फाइनाइट वर्ब। रॉबर्ट प्लेज हॉकी, अब प्लेज यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल को शो कर रहा है। अली इज़ प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, अब सॉरी अली ही इज़ प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, तो ही यहाँ पे इज़ प्लेइंग मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया यानी वो खेल रहा है अभी। उसके बाद है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर नॉट एक्चुअल वर्ब्स। अब ये एक्चुअल वर्ब्स नहीं होते, दे डू नॉट वर्क एज
वर्ब इन द सेंटेंस रेदर दे वर्क एज नाउन। अब ये एक सेंटेंस में आते हैं पर वहाँ पे वर्ब का फंक्शन नहीं करते, वहाँ पे नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव का फंक्शन करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन, थिंग और सब्जेक्ट बिकॉज दीज वर्ब्स आर आल्सो गॉट वर्बल्स, दे डू नॉट हैव डायरेक्ट रिलेशन विद ऑब्जेक्ट। अब जैसे हमारे पास फाइनाइट वर्ब टेंस के हिसाब से भी चेंज हो रहा था, पर्सन प्लेस थिंग्स के हिसाब से भी चेंज हो रहा था, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। समटाइम दे बिकम सब्जेक्ट देमसेल्व्स, कभी कभी वो खुद भी सब्जेक्ट बन जाते हैं। द फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर इनफाइनेटिव्स, जरंड और पार्टिसिपल। एग्जाम्पल में देखते हैं, एलेक्स वेंट अब्रॉड टू प्ले इनफाइनेटिव्स हो गया, और प्लेइंग क्रिकेट इज़ ओनली अ जॉब ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल या प्रेजेंट कंटिन्यूस भी बोल सकते हैं हम। और वॉकिंग इज़ अ गुड हैबिट ये हो गया जरंड। जरंड क्या होता है? ऐसा वर्ड जो कि सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ हो। उसके बाद एक्शन वर्ब्स। Action verbs indicates that what the subject of the sentence performs. They are called main verbs. Action verbs हमारे पास main verb होता है जो कि sentence में ये शो कर रहा है कि जो हमारा subject है वो कौन सा function perform कर रहा है। Action verbs can be transitive or intransitive. Basically action verbs के दो types होते हैं, एक transitive verbs होता है और एक intransitive verbs होता है। तो transitive verbs क्या हैं? दे मस्ट हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसमें अगर सेंटेंस बनाया जाए तो जो वर्ब एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसका मीन्स रिएक्शन ऑब्जेक्ट पे होगा, यानी सेंटेंस में हमारी ऑब्जेक्ट लाजमी होगा। तो सेकंड लाइन बोली, ए ट्रांजिटिव वर्ब डिमांड समथिंग या समवन टू बी एक्टेड अपॉन। अब सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसका एक्शन किस पे अप्लाई हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स में। उसके बाद एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। आई पेंटेड द कार। अब यहाँ पे आई पेंटेड डिमांड एन ऑब्जेक्ट टू बी पेंटेड डिमांड्स एन ऑब्जेक्ट टू बी पेंटेड। अब पेंटेड आई पेंटेड द कार तो सीधा पड़ा है सेंटेंस। अब पेंट कर रहा है वो एक्शन किस पे अप्लाई हो रहा है? कार पे, यानी ऑब्जेक्ट हमारा कार हो गया। शी इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर। रीडिंग तो हमारे पास वर्ब है पर रीड क्या कर रही है वो हमारा न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता सेंटेंस में। दे डू नॉट एक्ट अपॉन एनीथिंग, जिससे ज़ाहिर होता है कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं होता, जिस पे जो सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है वर्क उसका एक्शन अप्लाइड हो। दे मे बी फॉलोड बाय एन अदर एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और अदर पार्ट ऑफ स्पीच। अब वहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, प्रीपोजिशन और कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है। फॉर एग्जांपल शी स्माइल्ड। अब शी स्माइल्ड सब्जेक्ट और वर्ब तो आ गए पर ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। ही ड्राइव्स में ही सब्जेक्ट हो गया, ड्राइव्स वर्ब हो गया पर ऑब्जेक्ट नहीं है। फोर्थ है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब्स ऐड डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के सब्जेक्ट की मीनिंग में कुछ ज़्यादा बताता है हमें। जनरली लिंकिंग वर्ब्स आर कॉल्ड बी वर्ब्स। अब टू बी या ऐसे हम बोल सकते हैं, उन्हें हम लिंकिंग वर्ब्स बोल सकते हैं। दे आर, इज़, एम, आर, वाज, वर एट्सेट्रा आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स कौन से हैं? इज़, एम, आर, वाज, वर या दूसरे जो भी हमारे पास आ जाते हैं। हाउएवर देयर आर सम अदर वर्ब्स विच आर एक्ट एज लिंकिंग वर्ब्स। दे आर, अब कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कि लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, जिनमें से ये दिए गए हैं: एक्ट, फील, रिमेन, अपीयर, बिकम, सीम, स्मेल, साउंड, ग्रो, लुक, प्रूव, स्टे, टेस्ट, रन। अभी किस कंडीशन में लिंकिंग वर्ब्स होंगे तो वो हम आगे पढ़ते हैं। सम वर्ब्स इन द अबव लिस्ट कैन आल्सो बी एक्शन वर्ब्स। इन्हें हम एक्शन वर्ब्स भी बोल सकते हैं।
To figure out if they are linking verbs, we should try replacing them with the form of be verbs. अब यहाँ पे जो ये हमें ये चेक करना है कि एज ए लिंकिंग वर्ब्स हैं या नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इनका जो एक्चुअल सेंटेंस है उसको चेंज करके टू बी वर्ब वाले सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। अगर वो सेंस बराबर बनाता है, सेंटेंस की स्ट्रक्चर करेक्ट होती है, तो हम बोल सकते हैं कि ये लिंकिंग वर्ब है। इफ़ द चेंज सेंटेंस मेक द सेंस दैट वर्ब इज़ अ लिंकिंग वर्ब। सेम थिंग, अगर वो चेंज सेंटेंस हमने चेंज किया है, अगर वो सेंस बना रहा है, तो उसे हम लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। अब एग्जाम्पल को देखते हैं। शी अपीयर्स रेडी फॉर द गेम। अब ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है। अब इसको हम कंटिन्यूस में अगर चेंज करते हैं टू बी वर्ब के साथ, तो फिर देखते हैं अगर सेंस बनाता है तो हमारे पास अपीयर होगा लिंकिंग वर्ब, अदरवाइज इट विल नॉट बी द लिंकिंग वर्ब। शी इज़ रेडी फॉर द गेम। अब यहाँ पे कंप्लीट सेंस बन रहा है, जिससे ये प्रूफ होता है कि ये लिंकिंग वर्ब है। सिमिलरली द फूड सीम्ड डिलीशियस। अब यहाँ पे हम सेंटेंस को चेंज करते हैं और पास में लेके जाते हैं, तो देखते हैं कि सेंस बनता है या नहीं। अब फूड वाज डिलीशियस सेंस बन रहा है, तो हमारे पास फूड बन गया लिंकिंग वर्ब। उसके बाद यू लुक हैप्पी। यहाँ पे आई थिंक फूड नहीं आएगा, सॉरी सेंटेंस में मिस्टेक है। यू लुक हैप्पी थर्ड सेंटेंस। अब यहाँ पे लुक हमारे पास वर्ब है, जिसको हम चेंज करते हैं तो देखते हैं सेंस बनता है या नहीं। यू आर लुकिंग हैप्पी। अब यहाँ पे लुक के साथ ing ऐड किया है और सेंस बन रहा है, तो इसे हम लिंकिंग वर्ब बोल सकते हैं। उसके बाद सेकंड लास्ट एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। अब एक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। एक्सिलरी वर्ब एक्सपेंड द मेन वर्ब बाय टू शो द टाइम। एक्सिलरी वर्ब हम मेन वर्ब को एक्सटेंड करते हैं, यानी इसमें हम ing का इजाफा करते हैं, जिससे हमें टाइम का पता चलता है। जैसे कि एलेक्स इज़ गोइंग टू स्कूल। अब इज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, जिसे हम एक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं। और वैसे हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में गो, तो उसमें ing लगाया है, जिसकी मदद से हमें पता चल रहा है कि ये काम प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो रहा है। दे आर यूज्ड इन कंटिन्यूस और परफेक्ट टेंस। ये जो एक्सिलरी वर्ब हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस या परफेक्ट टेंसेस में यूज़ होते हैं। डू इज़ एन एक्सिलरी वर्ब। डू हेल्प इन आस्किंग द क्वेश्चंस फॉर नेगेशन टू एम्फेसिस etc। डू हमारे पास एक्सिलरी वर्ब है, जो कि हमें क्वेश्चन पूछने में मदद करता है। नेगेटिविटी शो करने के लिए यूज़ होता है, किसी चीज़ पे एम्फेसिस करने के लिए। एग्जाम्पल, दे आर वॉकिंग इन द पार्क। अब आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, जैसे हम एक्सिलरी वर्ब कहेंगे। आई हैव सीन अ मूवी। अब हैव भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो उसे हम एक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं। डू यू ड्रिंक वाटर। अब डू यहाँ पे क्वेश्चन के लिए यूज़ हुआ है, जिसे हम एक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम। डोंट भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो इसे हम एक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं। प्लीज़ डू सबमिट योर असाइनमेंट। ये एम्फेसिस कर रहा है डू यहाँ पे, तो इसे हम एक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं। उसके बाद लास्ट है मॉडल वर्ब्स। अ मॉडल वर्ब इज़ अ काइंड ऑफ एक्सिलरी वर्ब। मॉडल वर्ब एक्चुअल में एक्सिलरी वर्ब का एक किस्म है। इट असेस्ड पॉसिबिलिटी, पोटेंशियलिटी, एबिलिटी, परमिशन, एक्सपेक्टेशन etc। अब वो किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी, पोटेंशियलिटी, एबिलिटी किसी चीज़ की, परमिशन, एक्सपेक्टेशंस को ज़ाहिर करता है। मॉडल वर्ब्स आर कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, ऑट टू, शल, शुड, विल, वुड। ये सारे हमारे पास मॉडल वर्ब्स। तो इसके सेंटेंस में एग्जांपल देखते हैं। आई मे वांट टू टॉक यू अगेन। तो यहाँ पे मे हमारे पास आ जाएगा मॉडल वर्ब। सिमिलरली दे मस्ट प्ले देयर गेम्स टू विन। ये मस्ट हमारे पास मॉडल वर्ब है। शी शुड कॉल हिम। शुड हमारे पास मॉडल वर्ब बन गया। आई विल गो देयर। अब विल हमारे पास हो गया मॉडल वर्ब। आई कैन हेल्प यू। कैन हमारे पास हो गया मॉडल वर्ब। सिमिलरली आई नेवर थॉट आई कुड डू इट। नो वन नो व्हाट मदर माइट डू। यू ऑट टू पे योर ड्यूज।
अब ऑट टू क्या शो करता है, ऑट टू शोज द ऑब्लिगेशंस और ड्यूटी। ऑट टू हमारे पास ऑब्लिगेशन यानी इम्पोर्टेंस है, कोई ड्यूटी अगर आप की है तो उसे शो करता है। तो यहाँ पे वर्ब हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।